Wishing you a happy Independence Day. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के मतलब है आपको ब्रेव बनना है, करेजस बनना है, मेहनत करनी है। यू हैव टू डू द हार्ड एफर्ट्स फॉर योर कैरियर। जब आप कैरियर के लिए अभी से मेहनत करेंगे, क्योंकि आप 12th के बच्चे हैं, तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर अगर आप हो गए तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी तो हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी। और अभी मैं जस्ट बाहर से आ रहा हूँ, तो एक चीज़ बता दूँ, मेरा एक पढ़ाया हुआ बच्चा 9th 10th 11th 12th में आदित्य थे, अभी वो मिले मुझे। उनके फादर भी मैथ के टीचर हैं गवर्नमेंट में। तो पाँव छुए, मैंने कहा कैसे हैं बेटा? सर मैं आई ऑलवेज आपका रिमेंबर यू, आई मिस यू। तो मैंने इतना ही बोला कि इट्स माई प्लेजर बेटा। और ज़िंदगी में कहने लगा कि जो भी हाइट्स आज मुझे मिली है वो आपकी बदौलत मिली है। ये सुनकर के बस दिल को सुकून मिलता है, दिल को खुशी मिलती है। तो हैव ए नाइस इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। शांति लाएं, ग्रीनरी लाएं अपने जीवन में, अपने देश में ग्रीनरी लाएं और महान बने। मेरा भारत महान तभी होगा जब हर बच्चा देश के लिए, अपने परिवार के लिए महान कार्य करेगा। तो हैव ए नाइस डे, नाइस इवनिंग टू यू ऑल। डे इसलिए बोला क्योंकि पूरा दिन ही हम रात तक इंडिपेंडेंस डे आज मनाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वावलंबी भारत, आत्म भारत, निर्भर भारत के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1 में आपको दिखेगा। नाउ x इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y प्लस दिस इज टिल इन्फिनिटी तक। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके होते थे 10th में पहले, उसके बाद वो गए 11th में आए। और अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जहाँ से सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है, जो फर्स्ट नंबर है उसी से उस नंबर को आप ब्रेक कर दीजिएगा जहाँ पे वो कंटिन्यू सेकेंड टाइम आ रहा है। इसका मतलब देखो, नाउ लेट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो ये 1 अपॉन y हो रहा है, इसका देखो, देख रहे हैं आप? तो y और प्लस ये 1 अपॉन y जहाँ पे आ रहा है, इसको आप ऐसे यानी कि डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा उसी नंबर जिसको लेफ्ट मान करके आपने कहा y इज इन प्लेस। यहाँ से फिर कंटिन्यूटी चालू हो रही है, तो ना यहाँ पे आपने यहाँ से इसको ब्रेक करके पूरा इन्फिनिटी को ब्रेक कर दिया। तो देखो x इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एक्स वाई माइनस एक्स वाई बाय एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपका एलसीएम है। ये y है ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई और प्लस 1। ये आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका आ गया। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये याद रखिए। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप इसको नहीं भी करते अगर आप इसको नहीं भी करते तो यहाँ पे इसको आपका नहीं, आप ये कर सकते डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आप x भी कर सकते हैं। आपका लॉजिक क्या कहता है वो आप देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू एक्स की पावर। दिस इज द एक्सपोनेंट लॉ। नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी चेंज इनटू द पॉजिटिव वन। और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। दिस इज 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स के बाद माइनस 1 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2। कोई शक है तो बताइएगा। ठीक है, अभी प्लस माइनस क्या देखो आपका ये माइनस हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपका 3 इट हैज़ गॉन इन द डिनोमिनेटर, तो ये आपका हो जाएगा। एसेट क्लियर है, तो अब ये उधर चले जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डी में चला। अब आपका देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स माइनस 1, अगर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस आपका देखो, तो आपका ये उधर चला गया ओटी में। अब आपका 1 अपॉन सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स है ना, तो देखो ये 1 अपॉन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा आपका ना। देखो तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर आपका यूज़ कर देंगे। क्लियर हो गया? तो देखो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई शक बताइएगा? अगर जरा यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा, देखो x इक्वल टू आपने क्या करा, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन आपने x किया था, ये ऊपर आपका देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। बहुत क्लियरली आपको सारे काम करने पड़ते हैं, याद रखिएगा। आपका नाम जबरदस्त से इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स था ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बोलिए। ये देखो ना यहाँ पे देखिए 1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सो इन प्लेस यू कैन राइट आपका नाम देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 1 स्क्वायर, 1x स्क्वायर आपका देखिए ना, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये आपका देखो माइनस 3xy और प्लस 5 स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखिए ये प्रूफ, कोई शक? ना सॉल्यूशन नंबर 2 को आप देखिए, x इंटू 1 प्लस वाई और प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, इससे देखोगे तो देखो x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स, ये आप ओटी में आप कहेंगे आपने ये क्यों किया, बिकॉज ऑफ ना वी हैव द 2 वैल्यूज विच आर इन स्क्वायर रूट एंड आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू रिमूव दिस वन, आपको करना है। तो देखो अब ये हो गया ओटी पे प्लस इधर आ गया माइनस हो गया ना, देखो स्क्वायरिंग अप बोथ साइड्स का एक्स इंटू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द एक्स का स्क्वायर। और ये जो अंदर आप देख रहे हैं 1 प्लस वाई का स्क्वायर, या तो आपका आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, आपका देखो कंप्लीट है 1 प्लस वाई एंड 1 प्लस वाई बिकॉज बेस इज डिपेंड अपॉन टू आफ्टर मेकिंग अपियर 1 प्लस वाई, या आप इसको ऐसे कर सकते हो रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर रूट इज कन्वर्टेड इनटू 100, तो खल्लास तब भी आपका देखो इन दैट केस इट विल आल्सो काउंट, क्योंकि आप हायर लेवल के बच्चे हैं आपको ये तो करना ही पड़ेगा। तो देखो दिस 1/y और इक्वल इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो y स्क्वायर 1 कोई शक है बताइएगा, ठीक हो? तो एक्स स्क्वायर जा एक्स स्क्वायर प्लस मोनोमियल बाइनोमियल इक्वल टू वाई स्क्वायर आपका देखो प्लस वाई स्क्वायर, कोई शक? इसके इधर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई ओटी। ठीक हो गया? यहाँ आई डी यूज कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपका बना दिस ए प्लस बी ए माइनस दिस
एक्स प्लस वाई और आपका देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई कॉमन है वाई माइनस एक्स हो सकता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ एक्स प्लस वाई आपका देखो दिस इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस वाई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल कम डाउन, या करो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो ये इसके नीचे या तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। देख रहे हैं, देखो वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस ओटी का चला गया। एक एक चीज को ध्यान से देखिए तभी आपको आ पाएगा। 4 दिन में डिफरेंशियल नहीं पढ़ाई जाती है, ये याद रखिएगा। तो आप ये वाई कॉमन ले लिया आपने 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल आप यूज कर दीजिए। प्रोडक्ट रूल, दिस इज वन फंक्शन आपका ए, यानी कि फर्स्ट फंक्शन आपका y हो गया एंड सेकेंड फंक्शन आपका देखो 1 प्लस एक्स। अब आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो फर्स्ट फंक्शन d by dx of 1 plus x and plus second function d by dx of y is equal to minus d by dx of d by dx of 1 is 0 plus d by dx is this is 1 plus 1 plus x, ये ऐसे ही रहेगा and dy by dx and this is minus 1। क्लियर है जनाब, बताइए। अब ये आपका जो है y बन जा y हो आपका प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू ये माइनस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। देख रहे हैं आप, हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, ये भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ से देखिएगा y की वैल्यू आपकी क्या माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस इन प्लेस ऑफ दिस क्या करेंगे माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रख दीजिएगा ओवर 1 प्लस एक्स रख दीजिएगा। ये माइनस तो ऐसे रहने देगा 1 प्लस एक्स बन जाए 1 प्लस एक्स प्लस माइनस का माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स और ओवर 1 प्लस एक्स। ए बाई बी इज सेपरेट एंड व्हेन सी इज सेपरेट तो देखो आपका ये क्या हो जाता है ए बाई बी सी हो जाएगा। एक्स से एक्स खल्लास तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस ऐसे रहेगा ये 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स की पावर 2 ए बाई बी सी तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 और 1 कर एंड व्हेन इट विल गो अप तो देखो आपका ये माइनस तो ऐसे रहेगा 1 प्लस एक्स की पावर ये माइनस 2 हो जाएगी। आपका क्या था डी हियर 4 आपका देखो ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। क्लियर है? अरे आप आ गए, मैं तो अपने आप ही लगा हुआ था। चलो ठीक है, मैंने कहीं अंडरस्टूड है इंडिपेंडेंस डे ये होमवर्क था। अगर आपको याद होगा देखो ये क्वेश्चन मैंने एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई ऐसे करके तो मैंने क्या कहा था सीरीज को ब्लॉक कर दीजिएगा ब्रेक कर दीजिएगा जहां से कंटिन्यू होगा। तो देखो वाई एक्स इक्वल टू वाई प्लस यहाँ से फिर शुरू सीरीज हो रही तो वाई की जगह में आप एक्स लिख दीजिए। ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, सेकंड मैंने यहाँ पे आंसर मैं कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंस का मतलब होता क्या? खुद पर निर्भर करना है। खुद पर निर्भर कब करेंगे आप? जब पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। अच्छे मार्क्स लाना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी नॉलेज गेन करेंगे
तब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, और आप आत्मनिर्भर होंगे, आपका परिवार आत्मनिर्भर होगा, आपका देश आत्मनिर्भर होगा, आपकी इकोनॉमी राइज करेगी। ये था। इन क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगर आप सॉल्यूशन नंबर 3 में डायरेक्ट करते हैं, देखिए आपने ये इफ रूट 1 माइनस x की पावर 6 और प्लस 1 माइनस y की पावर 6 इक्वल टू आपका नाम a इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर आप डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x आप करते हैं, आपका नाम देखो दिस, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6, देन रूट विल बी रिमूव, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x की पावर 6 माइनस की, ऐसे इसमें, और एक कोफिशिएंट है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3 और फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ y की पावर 3, देन रिमूव dy बाई डी एक्स, चेन रूल से। तो ये आपके कम से कम घोड़े तो खोल ही दे। अब चेक करिएगा घर में जा करके, फिर शाम को मैसेज करिएगा कि वास्तव में मेरे घोड़े खुल गए जी आपने बोला। इसके लिए जो आपका बेसिकली जो सेकेंड मेथड है, वो सेकेंड मेथड बड़ा चोखा मेथड है। इसमें आपका ना देखो कीपिंग एक्स क्यूब है जो आपका ना, ये एक्स क्यूब, ये इस इक्वल टू आप साइन ए रख दीजिए, और वाई क्यूब इस इक्वल टू आप साइन बी रख दीजिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, इफ यू सी दैट एक्स क्यूब है 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 2 और प्लस ये देखो 1 माइनस वाई की पावर 3 की पावर 2 इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब की जगह में नाउ साइन ए, और आपका देखो नाउ दिस इज द साइन बी। सो हियर आपका यू हैव टू आल्सो कीप द वैल्यू 1 माइनस साइन ए स्क्वायर और प्लस ये देखिए 1 माइनस साइन बी का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू साइन ए और माइनस आपका देखो साइन बी हो गया। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, एंड नाउ देखो प्लस इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ये मैं आपको शॉर्टेस्ट बता रहा हूँ, आईडी यूज 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1, तो ना इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो इन प्लेस ऑफ दिस वन नाउ यू कैन राइट आपका नाउ कॉस स्क्वायर ए और प्लस आपका नाउ यू कैन राइट इस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए और माइनस साइन बी। ऐसे व्हेन इट विल कम फ्रॉम दिस रेडिकल साइन इट विल बी कॉस ए और प्लस आपका देखो नाउ दिस इज द कॉस बी इक्वल टू ए इंटू साइन ए साइन बी। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो बताइए। जी बताइए। अब क्या करूं, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी आ गया। अब क्या करूं, नहीं नहीं, आपको पता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला जरा याद करिए क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपका क्या होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 और कॉस ए प्लस बी बाई 2 आपका ये होता है। सॉरी सी करूंगा तो सी करूंगा यार, ये कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जरा याद कर लीजिएगा ध्यान से, कभी
ट्रिग्नोमेट्री की तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आपका। देखो जैसे तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 2a हो गया, क्योंकि एक मैंने 2 को आगे लिख दिया, साइन आपका देखो दिस इज a माइनस बी बाई 2 और इंटू ये कॉस आपका नाम देखो जैसे a प्लस बी बाई, हो गया जी। कुछ दिखाई दे रहा आपको? 2 से 2 भी कैंसिल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos a प्लस बी बाई 2 से cos a प्लस बी 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके नीचे आएगा। ये आपके पास बचा क्या? व्हाट द रेस्ट अमाउंट इज cos a माइनस बी बाई 2 कैसे करो a इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 बचा। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई में इसके आगे था तो मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया था, ठीक हो गया। अब आपका नाम cos a माइनस बी बाई 2 ओवर साइन a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a। ये आपका, ये भी आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके नीचे आएगा। तो ना फॉर्मूला यूज जिसको आपका क्वेश्चन रूल आप कहते हैं, आपका cos थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है cot थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा cot a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a। ये सोल्टे से अब आपका देखो ना, इसका मतलब a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू a अपॉन cot, ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ना सॉरी a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू cot इनवर्स a हो। देख रहे? तो देख इसका मतलब सॉरी माइनस है, प्लस कहां से कर दिया? ये तो माइनस है। a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a हो गया। What is the value of a? a क्या हो जाएगा? अरे यार आप देखो ना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन ए है, तो a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स क्यूब होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? हाँ या ना? तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स y क्यूब इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब इंटू फिर चेन रूल से साइन इनवर्स हट जाएगा, देन d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब सॉरी एक्स क्यूब पॉइंट और प्लस सॉरी माइनस है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई क्यूब, फिर d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये आपका पूरा CR चेन रूल लेंगे, फंक्शन और फंक्शन। अब आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला इसका 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे वेर x इज इक्वल टू आपका एक्स क्यूब, ये देखिए इंटू 3x स्क्वायर माइनस ये भी बिल्कुल सेम ना, देखो जैसे 1 माइनस y की पावर 3 की पावर 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल, और इंटू फिर आपका 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, यहाँ पे जो d अपॉन डी एक्स की पावर n, ये आपका n x की पावर n माइनस 1 की पावर 1, तो ना दिस तो 3x स्क्वायर ओवर रूट 1 माइनस x की पावर 6, क्योंकि पावर हैज ए पावर सो दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर, माइनस
पावर हैज ए पावर तो नहीं, 3 2 जा 6 प्लस कब होता है, प्लस ये होते हैं जब x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, जब x की पावर m प्लस n होता है, if the power has a power they are multiplied to each other, minus 3y square over 1 minus y की पावर 6 dy by dx इक्वल। अब आपका देखो यहाँ पे तो मैंने किया ही नहीं, इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ए, इसका तो मैंने किया ही नहीं कॉट इनवर्स ए, तो कॉट इनवर्स ए एक्स होता तो कोई बात नहीं, ये आपका क्या कोफिशिएंट है, तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आपका देखो 3x स्क्वायर ओवर आपका नाम देखो दिस इज ये 1 माइनस एक्स की पावर 6, ये ओटी में चले जाएगा 3y स्क्वायर ओवर 1 माइनस y की पावर 6 dy बाई डी। तो dy by dx equal, it's going up and it's coming down by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 3x स्क्वायर के साथ आपका रूट 1 अपॉन y6 ओवर 3y स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स, इससे खलास एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर 6 1 माइनस, ठीक है। dy by dx is equal to your final answer is x square over y square and this is 1 minus y की पावर 6 over root के अंदर 1 minus x की पावर 6। This was your answer। ये तब सॉल्टेस हुआ when you have kept the value of x cube is equal to sin a and y cube is equal to sin b, फिर उसके बाद cos c plus cos d और sin c minus sin d का फॉर्मूला। आप इस सवाल को अपने साथ में इनको अपने टीचर्स को भी पूछिए जरा इनको क्या करते हैं, और अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो dy बाई डी एक्स ऑफ रूट आपका देखो पहले रूट 1 माइनस एक्स 6, फिर पावर आ जाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6, फिर प्लस रूट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस वाई की पावर 6, रूट हटा देते हैं, अगेन यू हैव टू रिमूव द रूट, देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस फिर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब में भी फिर डी वाई बाई डी एक्स फिर आता है उसके साथ। ये लगभग आपका 15-20 लाइन में होता और क्लियर नहीं होता। ये आपका शॉर्टेस्ट वे से मैंने आपको बताया, प्लीज डू इट। कहीं पे पूछेंगे बिल्कुल क्लियर है, डू इट प्लीज। कोई कहीं पे आपकी कोई आर्ग्यूमेंट क्लियर है? फाइन है, बिल्कुल ठीक है। इंडिपेंडेंस डे में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए ना, अखंडता और एकता होनी चाहिए। ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, ब्रिंग यूनिटी, ब्रिंग इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, सब कुछ अच्छा होगा। बी गुड करने के लिए डू गुड होना चाहिए, ठीक है ना? दिस इज डू इट प्लीज। टू कॉट इनवर्स, दिस इज ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इट्स गोइंग अप, ये ऊपर जा रहा है तभी आपका टू कॉट इनवर्स। यहाँ पे भी टू कॉट इनवर्स ए है, यहाँ पे भी जिसका 2 इंटू एक्चुअल में आपका 2 इंटू कॉट इनवर्स ए का 0 हो जाता, दैट्स वाई ये आपका 2 मल्टीप्लाई 0 इट बिकम्स 0 हो जा रहा है। ये जो आपका श्रेष्ठ भारत और ये जो आपकी प्रभात फेरी वगैरह कहते हैं ना, मॉर्निंग में झंडा लेकर के जो स्कूल वाले बच्चे जाते हैं ड्रेसेस में, दिस वॉज नॉट ओनली इन हल्द्वानी, ये पूरा मैं आपका दिल्ली में देख रहा था, मथुरा में देख रहा था, आई वॉज जस्ट लुकिंग इन वृंदावन में मैं देख रहा था, अलीगढ़ में मैं देख रहा था, कासगंज में मैं देख रहा था, और बरसाना में मैं आपका देख रहा था। इसको सब जगह स्कूल के बच्चे हाथों में झंडा लेकर के आपका जा रहे थे हैं? नहीं अच्छा लगा ना, झंडे हर घरों में झंडे हैं। अब ये गूगल से जब देखा ही देगा सबके घरों में झंडे, आपने पिन करना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं तुरंत घर में जा करके इसको जो माई गवर्नमेंट .nic है या तिरंगा .com पे अगर मैं भेजूंगा
तो मेरी पूरी लोकेशन के साथ मैं इसको भेजूंगा और लोकेशन के साथ मैं वहाँ मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा साथ ही साथ। ये है। तो जब ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा, अगर हम जो 1 अरब और 31 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है, अगर 1 अरब लोगों ने भी अपने घरों में झंडे फहराए अपने संस्थानों में, तो इंडिया अपने आप में द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होगी कि हम लोग यूनाइटेड हैं। ये चीज़ है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मोस्ट वेलकम, प्लीज़।